तीन फोर्सेस लग रहे हों और तीनों फोर्स के बाद भी अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एक बात तो रटा रटाया रख लो कि इसका कोई काम आपको नहीं है, पर आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया तो इसका मतलब सम ऑफ एफ एक्स आपको निकालना है, क्या होना चाहिए आपका, और सम ऑफ एफ वाई आपका क्या होना चाहिए। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट, जेन्युइन कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई ब्लॉक है उस पर आप सम ऑफ एफ एक्स निकालिए, सम ऑफ एफ वाई निकालिए, दोनों का वैल्यू 0 कीजिए और वहाँ से जितना अननोन है आप उसको फाइंड आउट कर लीजिए। समझ में आई मेरी बात। लेमिस थ्योरम कहते हैं कि अगर मान लो ये आपका F1 फोर्स है और ये आपका F2 फोर्स है और ये आपका F3 फोर्स है, इन तीनों फोर्स के लगने के बाद भी अगर बॉडी आपका किस केस में है, बॉडी आपका इक्विलिब्रियम केस में है। कौन से केस में है आपका, बॉडी आपका इक्विलिब्रियम केस में है। अगर ऐसा होता है, फिर से सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा होता है तो ये वाला एंगल आपका F1 के सामने वाला एंगल, F2 के सामने वाला एंगल, इसके सामने एंगल अल्फा, F2 के सामने एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं बीटा, F3 के सामने का एंगल गामा। देन एक बात याद रखिएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब आप ये कह सकते हैं कि F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर है F2 अपॉन साइन बीटा और इक्वल है आपका F3 अपॉन साइन गामा। यहाँ से भी आप इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कल जब हम एक फॉर्मूला निकाल रहे थे या एक क्वेश्चन बना रहे थे, कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे याद होगा आपको, कि ये एक आपके पास वी शेप का दीवार हमने तैयार किया था और इस दीवार के बीचों बीच एक ऐसा हमने ये डाला था जिसमें कि ये वाला आपका एक mg फोर्स लग रहा था, एक इस तरफ से आपका नॉर्मल 1 लग रहा था और एक इस तरफ से आपका नॉर्मल 2 लग रहा था। डेट मीन्स आपका 3 कॉन्सेप्ट था। बॉडी किस में था, इक्विलिब्रियम केस में। तब आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे कि इसका अल्फा बीटा गामा से निकाल सकते थे, पर हमने वहाँ पर भी आपको सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ वाई के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनवाया, क्योंकि वो इजी है, बाकी इजी नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स। हेडिंग डालिए, कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 मिनट तक हम आपको समय बर्बाद करवाएंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप पढ़े हैं कभी क्या, एफबीटी बनाते टाइम मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पर तीसरा ब्लॉक है, M1 मास है, M2 मास है, M3 मास है। इस ब्लॉक को एक अर्थ, तीनों ब्लॉक को अर्थ के एक सरफेस पर रखा गया है जो प्लेन सरफेस है। कैसा सरफेस है आपका, कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। और यहाँ पर एक फोर्स आपने F लगाया, इसके बाद इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन आ गया, कंसीडर कीजिए A एक्सेलरेशन आया। तो वह आपको सिखाए होंगे कि सर जी अगर यहाँ पर ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स आपको निकालना है, यानी नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस वाले का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। इधर इस तरफ M2G के इक्वल हो जाएगा। इस वाले का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो यहाँ से M3G डाउनवर्ड के डायरेक्शन में और आपका अपवर्ड में कौन सा लगेगा, N3 लगेगा, N2 लगेगा और यहाँ N1 लगेगा। और आप यहाँ से बोलते थे कि N1 इक्वल टू M1G के बराबर होगा और N2 इक्वल्स टू M2G के बराबर होगा और N3 इज इक्वल्स टू M3G के इक्वल होगा। ये निकालना तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमने एक ब्लॉक का निकाल करके रखा है, सीखा है। एक ब्लॉक में इंक्लाइन पर, फिर आपको वर्टिकल सरफेस पर, फिर आपका कर्व्ड सरफेस पर, सारे केसेस में हमने नॉर्मल रिएक्शन निकालना कल सीख लिया है। पर अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, हमारे यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा, इस बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, इस बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ये सरफेस इसको लगाएगा और ये सरफेस इनको लगाएगा। ये 3 को लगाएगा, 3 किसको लगाएगा, 2 को लगाएगा। बोलो अरे हाँ या ना, चमका कि नहीं चमका। इस वाले कॉन्टैक्ट फोर्स को निकालने के लिए हम न्यूटन्स 3rd लॉ के अकॉर्डिंग और 2nd लॉ के अकॉर्डिंग मिक्स करके हम क्या करते थे,
एक बड़ा बड़ा इक्वेशन निकालते थे, एक ब्लॉक का एफबीडी बनाते थे, फिर दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाते थे, फिर तीसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाते थे, फिर लिखते थे भाई कि ये जितना कॉन्टैक्ट फोर्स इसको लगाएगा ये भी उतना ही लगाएगा, नाम रख देते थे N4, यहाँ जितना रहेगा ये N5। तो हम पहली बार आपको समझा रहे हैं, ये सब इक्वेशन आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आगे और पीछे दो बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? क्या याद रखना है? आगे पीछे दो वर्ड का आपको चयन करना है। बिना एफबीडी बनाए आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पहला बैच होगा जिसको हम बिना एफबीडी के इतना शॉर्ट तरीके में हम बता करके आपको देने वाले हैं। समझ में आई मेरी बात? चलिए, तो अब आप ध्यान दीजिए और सवाल बनाते हैं, छोटा छोटा सवाल बनाते हैं। मान लिया जाए हमारे पास बालक दो ब्लॉक है, जिसका मास है आपका m1 और इसका मास है आपका m2, और इधर से किसी बंदे ने F फोर्स लगाया है। इधर से F फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना जनरेट हो गया? A एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये A एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ, आपको N1 और N2 नहीं निकालना है। आपको हम क्या निकालने बोलेंगे? यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स, इस कॉन्टैक्ट फोर्स को FC बोल दीजिए। क्या बोल देंगे हम लोग? यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? FC। आपसे पूछा गया फाइंड A इज इक्वल टू व्हाट और FC का वैल्यू क्या होगा। ये दो सवाल पूछे गए, पूरा ध्यान यहाँ चाहिए मेरा। अगर आपको ये बात पूछा गया है तो आप पहली बात ध्यान से समझिए, इस ब्लॉक को आगे बढ़ाने वाला कितना फोर्स है? दोनों ब्लॉक को एक फोर्स। कितना फोर्स है? आगे बढ़ाने वाला कितना फोर्स है? एक फोर्स। जो आगे बढ़ाएगा उसको प्लस लेंगे, किस में लेंगे? पॉजिटिव में। किस में लेंगे? एक बात ये याद रखनी है, जो फोर्स आपको कांटेक्ट में रखना चाहेगा, किस में रखना चाहेगा? कांटेक्ट में रखना चाहेगा। कांटेक्ट में रखने वाले को भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और कांटेक्ट तोड़ने वाले फोर्स को, कांटेक्ट क्या करने वाले फोर्स को? कांटेक्ट तोड़ने वाले फोर्स को, बाद में समझ में आएगा, थोड़ी देर तक ध्यान दीजिए भाई साहब, निगेटिव में लेंगे। क्या बोला मैंने? कांटेक्ट तोड़ने वाले को, कांटेक्ट में रखने वाले को, जो आगे बढ़ाएगा उसको पॉजिटिव, जो आगे बढ़ने का अपोज करेगा उसको किस में लेना होगा? नेगेटिव में। किस में लेना होगा? जो फोर्स का अपोज करेगा उसको किस में लेंगे? अरे बोलो हाँ या ना? चलिए ठीक है। तब आपको क्या निकालना है? पहला बात बोला गया है एक्सेलरेशन। A इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला F नेट अपॉन M नेट। बात समझ में आया क्या बोला मैंने? F नेट बाय M नेट। इस पूरे ब्लॉक पर कितना F लग रहा है? एक F। आगे बढ़ाने के लिए लग रहा है या पीछे हटाने के लिए? आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ाने वाले को क्या लेते हैं आप? F। पॉजिटिव में ले लिया मैंने। M नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? M1 प्लस M2। बोलो चमका या नहीं चमका? यहाँ से आपको A का फॉर्मूला निकल करके सामने आ गया। दूसरा बात आप समझिएगा, जिस जगह का कांटेक्ट फोर्स आपसे पूछा जाए, जिस जगह का कांटेक्ट फोर्स आपसे, आप वहां पर खड़े हो जाइए। आप वहां पर क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। और खड़े होकर के जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा उसकी तरफ देखिए। किसकी तरफ देखेंगे? उसकी तरफ देखिए। तो ए का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। तो हम किधर देखेंगे? इस तरफ। जब इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ में जितना फोर्स लगा होगा उसको लेंगे पॉजिटिव, सॉरी आगे बोलेंगे। इस तरफ जितना फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? और मेरे इस जगह से पीछे जितना फोर्स लगा होगा उसको F पीछे बोलेंगे। इस जगह से इधर वाले को F आगे, इस जगह से पीछे वाले को F पीछे। सुनिए, आप FC निकालना चाहते हैं, FC इज इक्वल टू, गौर से सुनिएगा, F आगे का इंटू M पीछे का प्लस F पीछे का इंटू M आगे का। कोई दिक्कत है समझने में? क्या बोला मैंने? समझ में आया? अब बाय आपको M नेट कर देना है। चलिए देखते हैं। इस वाले FC में आप FC फाइंड आउट करना चाहते हैं। F आगे में कोई फोर्स है आपको? अरे बोलो F आगे में कोई फोर्स है? नहीं। तो F आगे में कितना फोर्स लगाएंगे? 0। बोलो भाई कितना फोर्स लगाएंगे? 0। अच्छा, इंटू M पीछे में कौन सा मास है? M1 प्लस F पीछे का कितना फोर्स लगा है आपका? F।
F पीछे का F लगा और M आगे का कितना हो जाएगा M2 और बाय M1 प्लस M2। अभी आपको थोड़ा नहीं चमका होगा, एक स्लाइड और आगे बढ़ते हैं, प्योर चमकेगा। ध्यान से देखिए, ये आपके पास ब्लॉक, यहाँ पर दो ब्लॉक रखा हुआ है, एक M1 है और एक M2 है, एक M1 है एक M2 है। इस तरफ से किसी ने F1 फोर्स लगाया, इस तरफ से किसी ने F2 फोर्स लगाया। गौर से सुनते रहना मेरी बात को भाई साहब, इसमें एक्सेलरेशन इधर जनरेट हुआ, दैट मीन्स F1 इज ग्रेटर देन F2, तभी एक्सेलरेशन उस तरफ गया होगा, अदरवाइज नहीं जाता। तब आपसे पूछा गया A का वैल्यू क्या होगा एंड FC का वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ रही है? अब FBD बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कहाँ पर हमको FC लगेगा, यहाँ पर। अब पहले A की बात कर लेते हैं। A इज इक्वल टू हमने क्या समझाया, F नेट का मतलब ये वाला आगे बढ़ाएगा, ये वाला क्या करेगा, इसको पीछे धक्का देगा, तो F1 माइनस बाय M1 प्लस। बात चमका, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ कि ना, क्या बिना FBD के भी काम हो सकता है? चलिए FC की बात कर लेते हैं। FC चाहिए हमको। यहाँ पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर खड़े होने के बाद तुम क्या देखते हो, हम क्या बोले, F आगे का। आप ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ट्रिक है भाई साहब। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों ब्लॉक को कांटेक्ट में रखना चाहता है कि अलग अलग? कांटेक्ट में रखना चाहता है। जो कांटेक्ट में रखना चाहता है उसको क्या लेना है, और जो कांटेक्ट तोड़ना चाहता है उसको क्या लेना है। तो अच्छी बात है। FC इज इक्वल टू F, यहाँ पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, F आगे का कौन सा है फोर्स, F2। M कहाँ का, पीछे का, M पीछे का कौन है, M1 प्लस। क्यों प्लस लिए, क्योंकि दोनों फोर्स किस में रखना चाह रहा है, कांटेक्ट में। चलिए अब F1 इंटू क्या लेना पड़ेगा आपको, M2 बाय M1 प्लस M2। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे आराम से हो जाएंगे, आप जरा भी चिंता ना करें। यहाँ से आपको FC निकल जाएगा, कांटेक्ट फोर्स निकल गया। चलिए इसी को बोला जाता है सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझ लो उसके बाद छापेंगे। यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऐसा यहाँ पर से फोर्स लगाया आपने F1, यहाँ से फोर्स लगाया आपने F2। कोई परेशानी है बात को समझने में? यहाँ दोनों ही फोर्स एक दूसरे को किस में रखना चाह रहा था, कांटेक्ट में। किस में रखना चाह रहा था, पर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक फोर्स इसको कांटेक्ट में रखना चाह रहा है और एक फोर्स क्या करना चाह रहा है, उसका कांटेक्ट तोड़ना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है। इसका मास M1, इसका मास M2। दो अलग अलग चीज़ों के लिए दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको A निकालना है, A निकालने के लिए दोनों बॉडी को आगे कौन बढ़ाना चाह रहा है, दोनों ही फोर्स बढ़ाना चाह रहा है, तो F1 प्लस F2 बाय M1 प्लस M2। बोलो चमका कि नहीं चमका? अगर आपको यहाँ पर FC चाहिए, खड़े हो जाइए वहाँ पर, FC इज इक्वल टू लिखिए गौर से, F आगे का फोर्स कांटेक्ट बनाना चाह रहा है कि कांटेक्ट तोड़ना, बोलो जोर से, प्लस F1 इंटू, बोलो भाई साहब M2। चमका या नहीं चमका? अरे बात समझ में आ रही है? बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। दो ऑब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा, बड़ा आसान लग रहा है आपको सुनने में। तीन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक ये M1 बॉडी है, दूसरा M2 बॉडी है, तीसरा M3 बॉडी है, M1 M2 M3। आपने फोर्स लगाया यहाँ से, इसको लगाया फोर्स यहाँ से, यह आपका F2 है, यह आपका F1 है। अब सुनो मेरी बात, F1 बड़ा है F2 से। आपको एक ही साथ सारा कॉन्सेप्ट बिना छापे दिए आपको लिखने नहीं इसलिए दे रहे हैं कि आप पहले कॉन्सेप्ट की गहराई तक बात को समझिए कि हम क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं, पहले वो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद बिना FBD का अगर काम चल रहा है तो हम FBD के झोल में नहीं फंसेंगे। गौर से सुनिए, बॉडी बड़ा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा। अगर एक्सेलरेशन इधर होगा, ये वाला आपको आगे बढ़ाना चाहेगा, वो वाला आपको क्या करना चाहेगा, पीछे हटाना चाहेगा। A इज इक्वल टू हमने क्या बोला, F1 माइनस F2 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। वेरी गुड, आपको अच्छी बात है, आपने A निकाल लिया। किसको माइनस, यहाँ फोर्स में। अरे क्या बोला तभी से मैंने, आपको देखना है FC में आगे पीछे देखना है, FC में आगे पीछे, A में आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं।
ए में आपको क्या देखना है, कौन आगे बढ़ाना है और कौन आपको रोक रहा है, कौन आगे बढ़ा रहा है, कौन आपको रोक रहा है। चलिए पहला FC निकालने के लिए हम तैयार होते हैं। पहला FC यहाँ पर निकलेगा भाई साहब, ये FC1 ले लेते हैं। दूसरा FC यहाँ पर निकलेगा, FC2 ले लेते हैं। अगर आपको FC1 निकालना है, ध्यान से देखो, FC1 यहाँ पर खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद हमने क्या बोला, आगे का फोर्स पीछे का मास। आगे का फोर्स कांटेक्ट में रखना चाहता है कि रिपेल करना चाहता है, कांटेक्ट में जो रखेगा उसको प्लस में लूँ या माइनस में, प्लस में लिया आपने F2। पीछे का मास कितना है, M1, अच्छी बात है। अब क्या करना होगा, प्लस का साइन। आपको F1 कांटेक्ट में रखना चाहता है कि हटाना चाहता है, कांटेक्ट में, आपने F1 लिया। मास पीछे का कितना है, M2 प्लस M3, M2 प्लस M3 डिवाइड बाय M नेट कर दोगे, M1 प्लस M2 प्लस M3। आपको FC2 चाहिए, आप FC2 पर खड़े हो जाइए। आप FC2 पर खड़े होने के बाद आगे का फोर्स कौन सा दिख रहा है आपको, F2। कांटेक्ट में रखना चाहता है, तोड़ना चाहता है, कांटेक्ट में रखना चाहता है। कितने मास के पीछे आपके हैं, M1 प्लस M2। आपको प्लस का साइन देना है, वो भी कांटेक्ट में रखना चाहता है। कितने मास को, तो M3 के मास के साथ, बाय आपको M नेट कर देना है। बोलो बात चमका, हाँ या ना, पक्की बात है। क्या FBD बनाने की ज़रूरत है, अरे बोलो, क्या FBD की ज़रूरत है? आपको बिना FBD के भी काम कर सकते हैं। पर ये बात जो आगे पीछे, एक बात तो सिंपल सा है, दो बातों का कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेगा, अगर वो मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स बोला है तो कॉन्टैक्ट में कौन रख रहा है ये पहले देखना होगा। अगर मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने बोला तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा कि कितने फोर्स मेरे बॉडी को कॉन्टैक्ट में रखना चाह रहा है और कितना फोर्स मेरे बॉडी का कॉन्टैक्ट तोड़ना चाह रहा है। मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जो दोस्त होगा उसको प्लस में लेना है, जो दुश्मन होगा उसको माइनस में। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। दूसरा बात, जब एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे तब हमको यह देखना होगा कौन सा फोर्स आपका नेट फोर्स, यानी F1 और F2 के साथ कौन अपोजिट डायरेक्शन में और कौन सेम डायरेक्शन में। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, कौन अपोजिट डायरेक्शन में और कौन सेम डायरेक्शन में है। बोलो बात चमका। चलिए चमक गया तो अब आप शुरू कीजिए यहाँ से छापना। आपकी शुरुआत यहाँ से होती है, ये वाली से शुरू कीजिए। FBD का तोड़ है ये। FBD के बदले हम ये चीज़ों को देख रहे हैं। हाथ का स्पीड थोड़ा सा बढ़िया चाहिए हमें। देर आए पर दुरुस्त आए। आधा घंटा बर्बाद जरूर हुआ। देखे
इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते थे। कल को आगे पीछे तुम लोग पलटी मार देते तब सबूत चाहिए था ना हमको। पलट दें पेज। तुमको समझ में आया नासरीन? तुमको रे यास्मीन? कैसे 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 कैसे? ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद? अरे तो मल्टीप्लाई तो किसी से भी करेंगे तो वो जीरो ही होगा। 5 जीरो में किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमने तरीका बताया कि कैसे आपको करना है। कैलकुलेशन तो आप ही को करना है ना। वो आंसर क्या देगा नहीं देगा वो तो बात का मसला है। हम लोग इंजीनियरिंग में अगर सबसे ज़्यादा प्राण किसी ने पिया है वो एफबीडी है। पूरा 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग सिर्फ एफबीडी बना रहे होते हैं। कितना खराब लगता होगा। और वहाँ ये सब जुगाड़ से नहीं बनाना होता है। वहाँ बस आपको बनाना है प्रोसेस से ही। एक फोर्स छूटा मशीन टूटा, वो आंसर ही नहीं मैच करेगा। फिर तुम सोचो एक कैलकुलेशन फोर्स में तुम छोड़ दे। जितना कार चल रहा है बिना एफबीडी के थोड़ी बनता है। जितना बाइक चल रहा है, जितना मूविंग एलिमेंट्स हैं, सब एफबीडी पर काम करता है। पहले उसका एफबीडी बनाकर दिखाना होता है, वो एफबीडी वर्क करता है, एफबीडी सेटिस्फाई होता है सारा चीज़ का, तब फिर जा कर के बातें आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ा दें। नंबरिंग दे दे के लिखोगे, मैंने नंबर नहीं दिया है पर आपको नंबरिंग देना है ना? हाँ, जो भी दे रहे हो देना चाहिए वो। फिर बाद में नहीं कि झोल हो गया, पता ही नहीं चल रहा। कैसे कैसे लोग हैं भाई, किसी के एडमिशन के फॉर्म को जो है ऐसा सत्यानाश कर दिए हैं, बताओ। आगे बढ़े। ऐप आगे पीछे करने में कितना लगता है? चलो वाह, इतना टाइम लगाओगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। 2 block of mass 5 kg and 10 kg. Five kg and 10 kg are in contact on
frictionless surface are in contact on frictionless surface a horizontal force F is equals to Newton, force F is equals to 70 Newton is applied to 10 kg body. Find the force of contact. Find the force of contact between two block. यहां पर चाहिए आपका फोर्स. खड़े हो जाओ यहां पर, आगे पीछे. आपको एफ से निकालना है. एफ कहाँ का? आगे का कितना है? 0. एम पीछे का कितना है? एफ पीछे का कितना है? एम आगे का कितना है? बाय कौन कहाँ से आया? 17 न्यूटन मैंने बोला तो था यार. आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन आगे बढ़े. बैठ के लिखाएंगे नहीं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए. ये ब्लॉक सरफेस है आपका. सरफेस के ऊपर हमने अब्बा डब्बा जब्बा दे रखा है. 1 2 3 4 5 6 फोर्स लगाया मैंने. कितना फोर्स लगा दूं मैं? अरे रुक जाओ. इसका मास है स्मॉल एम. चलिए सारे को फाइंड कीजिए सर जी. ए क्या होगा? FC क्या होगा? आज सिखा ही देते हैं बढ़िया से. ए का वैल्यू क्या होगा और FC का वैल्यू क्या होगा? हाँ 6 ब्लॉक है. क्या तुम लोग 3 में अटके हुए हो? 3 में अटकी थी, चलो 6 ही कर देते हैं आज. कोई बात नहीं. ब्लॉक से क्या लेना देना है? मास m रहना चाहिए, ये मुद्दे की बात है. हाँ अरे पढ़ा खत्म करेंगे. हमको फ्रिक्शन नहीं पढ़ाए, हमको अलग टेंशन हो रहा है. वो टेस्ट एलन का टेस्ट सीरीज है. बोलने से नहीं होता है. फ्रिक्शन पढ़ने के लिए फिर ऐसे तब पढ़ा देंगे तो बाद में नहीं बोलना कि इससे शॉर्ट में भी पढ़ा सकते थे. उसको पढ़ाने के लिए पहले अपना बुद्धि भी लगाना होता है कि इस वाले बैच के हिसाब से कैसा करना है. नहीं नहीं खाली एम लिखे हैं, सेम नहीं मारेंगे चिंगड़ा. एम सबको नहीं है. नहीं सबका एम ही मास है.
चलो चलो जल्दी करो। F/ma, तो सीधा बोलना F/6m। हाँ तो वैसा बोल, क्या F/fnet। मुबारक हो। अच्छा बुकलेट में ऐसा क्वेश्चन है एक शायद, देखो आप पलट के। हाँ तुम दो जगह कहीं का, 2-3 जगह का निकाल के दो ना यार। कहाँ M1 है भाई? यहाँ देख, यहाँ खड़े हो जाए, खड़े हो गए। आपको क्या चाहिए? FC1। आप आगे कोई फोर्स है नहीं तो 0 लग जाने वाला है। पीछे आपका कितना फोर्स है? पीछे आपका फोर्स बताना भाई। अरे एक पार्ट 0 हुआ तो काम खत्म है। F पीछे का कितना है? F, और M आगे का कितना है? 4m, सॉरी 5m बाय 6m। मान ले तुमको यहां पर निकालना है, टिक 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 टिक, सही है। आपको FC3 निकालने बोला, बोलो F पीछे का कोई नहीं है तो 0। अब उसको 0 से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। F आगे का बोलो, M पीछे का बोलो, टोटल M बोलो, M से M 3 है काम। आंसर कितना आया? F/, बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, निकालें। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब, PYQ का क्वेश्चन है। आपके पास एक सरफेस पड़ा हुआ है, M मास का डिब्बी है, 1 2 3 4 डैश 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 n तक। क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। इधर से आपने अपन फोर्स लगाए हैं F, बोला है उसने n का वैल्यू क्या होगा इफ FC पांचवा और छठा ब्लॉक के बीच का जो भी आंसर आता हो, FC आठवां और 9वां ब्लॉक के बीच का जो भी आंसर आता हो उसका 2 टाइम्स है, तो n इज इक्वल टू व्हाट। बात समझ में आया? इतना आसानी से नहीं लिखा होगा। n numbers are block in contact with each other having same masses या equal masses. If contact force between 5th and 6th block will be 2 times of the contact force between 8th and 9th block. Find the number of blocks in contact with each other. समझ रहे? ठीक है। चलिए हम मन में बना लेते हैं 5वां, अब मन में बना लेते हैं 6ठा। गौर से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनो। आपको पता है FC 5वां और 6ठा के बीच का क्या होगा। आप 5वां पर खड़े होंगे और 5वें पे खड़े होंगे तो उधर कोई फोर्स है नहीं, पीछे जितना भी मास है वो गया अपने घर पर आगे कोई फोर्स नहीं। तो FC इस वाले के बात कर रहा हूं मैं, 5th और 6th की बात, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फॉर्मूला। गौर से सुनना भाई, इसका फॉर्मूला कहलाएगा कि आपने 0 फोर्स के साथ कुछ एक मास को मल्टीप्लाई किया। कितने मास को? 5 मासेस को मल्टीप्लाई किया। लिख लेते हैं ताकि आपको सुंदर सा दिखने में लगे, पर आंसर तो 0 आने वाला है। प्लस टोटल ब्लॉक आपके पास n है,
उसमें से 5 इस तरफ है, बाकी उस तरफ है, तो बाकी कितना है n-5। सही बोले कि नहीं? इसका मतलब आपका F फोर्स कितने मास के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय टोटल मास Nm कहलाएगा। बोले हाँ या ना? सही जा रहे हैं ना? दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि सिमिलरली Fc अगर आप 8, 9 का निकालते हैं तो आपको मिलेगा 0 प्लस आपका F फोर्स है और आपने n-8 मासेस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको Nm मिलेगा। बोलिए सही बोल या गलत? और इन सब के बीच में एक बातें ये आ रही है सामने आपके पास लिखकर, वो ये आ रहा है सर जी कि ये वाला फोर्स जो है इस वाले फोर्स का डबल टाइम्स है, यानी NF माइनस 5F बाय NM इज इक्वस टू 2 इंटू ब्रैकेट FN माइनस 8F बाय NM। सही बोले कि गलत? आपका NM से NM खत्म, अब आपका हो गया 2FN और इधर FN, इस तरफ आएगा तो माइनस FN बचेगा, FN माइनस 2FN बराबर माइनस 8, 8 दूनी 16 ना, 16F प्लस 5F माइनस 11F और इधर से माइनस NF, माइनस का माइनस खत्म, आपका F का F गया, N का वैल्यू कितना आएगा 11। बात समझ में आया? छाप लो फिर अगर समझ में आ गया तो। क्या बोले फिर से बताएं? आपको ये पता है कि ये गिवन डाटा है, ये गिवन डाटा था आपका, है ना? क्या ये वाला पार्ट गिवन डाटा था आपको, पर यह पता नहीं कि FC 5-6 के बीच में कितना होगा। तो FC 5-6 के बीच में आप 5 पर खड़े हो जाइए, आगे का फोर्स 0 इंटू पीछे का मास 5 है, 5 गो मास है, प्लस पीछे का फोर्स F इंटू टोटल मास, मास कितना? एक गड़बड़ी हुआ, M हमारा यहाँ छूट गया लिखने के लिए, तो खैर वो M कट भी जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मास कितना है n-5 इंटू M, फिर इसका F n-8 इंटू M। आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं कि ये गया, ये गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से आपका n चला जाएगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उसने बोला कि ये 2 टाइम्स होता है, तो हम ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के 2 टाइम है, तो FN माइनस 8F बाय N 2 टाइम्स है इसके, सारा सॉल्व किए कहानी खत्म। हो गया? आगे बढ़े सर? बढ़े आगे? पक्का ना? चलिए, तो दिल थाम लीजिए। अब आपके सामने आ रहा है
जंजाल। नेपाल की घटना देखें आप लोग, find A and contact force. Find A FC is equals to what? अभी तक बातें प्लेन सरफेस पर चल रही थी, अब बातें इंक्लाइंड प्लेन पर चलना शुरू हो गया है। हाँ मारू बाबू, याद रहे पीछे का बात अगर आपके दिमाग से हट गया है तो आप याद कर लीजिए, जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर होता है तो उसके साथ दो तरह के अलग से एक फोर्सेस आ जाते हैं, वो फोर्सेस आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है यहाँ पर आपसे ये वाला n पूछ ले तो m1g cos थीटा या sin थीटा क्या लगाते थे, mg cos थीटा लगाते थे। ये वाला का भी m2g cos थीटा। किस सरफेस पर, ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस है, इसका कांटेक्ट फोर्स n1 का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या, m1g cos थीटा, है ना रे। और इस वाले का क्या आ जाएगा, m2g, ये कल पढ़े थे है ना, n का वैल्यू ये होगा। लेकिन ये वाला फोर्स कब होगा, ये परपेंडिकुलरली इधर होगा, किसके बराबर, m1g cos थीटा के बराबर, m2g cos थीटा के बराबर। पर इसका एक कंपोनेंट इस तरफ भी टूटेगा बहन, इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, दो कंपोनेंट में टूटेगा ना। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, m1g sin थीटा और इसका m2g sin थीटा। बात पल्ले पड़ी। अब इस पूरे पार्ट को आप डायग्राम को प्लेन सरफेस पर देख सकते हैं समझने के लिए। पहली बार क्या देख सकते हैं, ये एक ब्लॉक है सर, ये दूसरा ब्लॉक है सर, इस पर आपने F फोर्स लगाया सर, F फोर्स लगाने के बाद इस वाले ब्लॉक को इस तरफ एक आदमी धक्का दे रहा है जिसका नाम है सर m1g sin थीटा, और इस ब्लॉक को एक इस तरफ आदमी धक्का दे रहा है सर जिसका नाम है m2g sin थीटा। बात पल्ले पड़ रही है, सारी बात है। उसमें सर आपको एक्सेलरेशन चाहिए सर, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको ऊपर एफ नेट लगाना होगा। एफ नेट में एक फोर्स इस तरफ जा रहा है और दो फोर्स इस तरफ जा रहा है, तो F माइनस m1g sin थीटा माइनस m2g sin थीटा बाय m1 प्लस m2। बोलो चमका कि नहीं चमका, नहीं ना, कल के लेक्चर का ये साइड इफेक्ट है। डाले नहीं हम, अच्छा हम डाल देंगे तो देख लेंगे, इतना टेंशन नहीं लेना है, या अभी थोड़ी देर बाद बैठ करके बात कर लेना, क्योंकि अभी अगर उसके पीछे जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम लोग जब मिलते हो आकर के आधा एक घंटा, जो एक घंटा बैठे थे तुम लोग, तो क्या कर रहे थे, तो पूछ लेता। तुम जानता है कि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि वो पुराना घाव है, मतलब अगर कभी हुआ तो फिर हिस्ट्री चेक किया जाएगा। डॉक्टरी लाइन में एक बातें होती है कि आपके पास जब पेशेंट जाता है तो उसका पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाता है कि आप पहले क्या क्या करते थे, कब दारू पिए हैं, कब कितना बुखार रहा है आपको, पहले धड़कन बढ़ता था क्या, धड़कन घटता था क्या, फिर उस हिसाब से डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं ना रे। तो उसी तरह भाई ये समझ मेरी बात को, ये हो गया ए का वैल्यू। एफसी के लिए आपको कहाँ खड़ा होना है,
यहां पर खड़े हो जाइए, खड़े हो गई। अरे लड़की तैयार, चलिए तैयार होकर बोलो FC इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स आगे की तरफ, आगे की तरफ कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको? m2g साइन थीटा। सही सही बता, कॉन्टेक्ट बनाना चाह रहा है कि कॉन्टेक्ट तोड़ना? बनाना चाह रहा है। प्लस में लेंगे इनटू मास कितना है? m1, सही है, प्लस पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। अब फोर्स किस तरफ का? पीछे की तरफ का। पीछे की तरफ एक फोर्स है जो कांटेक्ट क्या करना चाह रहा है? बनाना चाह रहा है। कौन सा फोर्स? F। किस मास का? m2। और एक फोर्स और है जो क्या करना रहा है? कांटेक्ट तोड़ना चाह रहा है। तो उस फोर्स को क्या लेंगे? m1g साइन थीटा, और मास कहाँ का? अभी भी पीछे का ही। बात समझ में आया? नहीं रे? बाय। बन जाएगा, कोई दिक्कत है? यही करते थे ना, कि भूल गए? हो गया इतना? देख भाई, इसका अगर FBD बना करके दे देंगे ना तो आधा जान यही निकल जाएगा, फिर हम लोग किसी के जान नहीं बन पाएंगे। इसलिए आराम से जो तरीका बताए वही, हाँ तो उसके बने नहीं रह पाएंगे। हाँ आप लोग अपना सोचिए। बारिश बढ़िया हो रहा है भाई। हम लोग तो सर अभी स्थेटो को हम लोग जान बनाने के सोचे हैं सर। स्थेटो जान बन जाए बस यही काफ़ी है। क्या मारो? ये तुम फोटो क्या लेती है? कॉपी कहाँ है? तो तुम यहाँ काहे नहीं लिखती है? लिख ली। समझ में आया क्या किया? पक्का तुमको रे कुछ धसा? कल तुम कहाँ था? छोटा पैकेट मारेंगे एक दिन, बिस्किट पैकेट में रख के पैक करके घर भेज देंगे, समझा? गधा कहीं का मन मर्जी क्लास करता है बे। 11th का क्लास कर रहा है क्या? हाँ तो तुम्हारा अभी जिंदगी कितना सा हुआ है? हैं? इतू सा का जिंदगी है, उसमें भी शुरू कर दिया छोड़ना। सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, प्राण नहीं पिए। मजाक नहीं यार। क्या हो गया बोर्ड को यार? लाइट नहीं है तो इंक्लाइन प्लेन। यहां देख भाई, एंगल थीटा, ब्लॉक यहां पर पड़ा हुआ, M1 M2 F1 F2 अब आप जो है, अब जो है ऐसा डायलॉग मत दो, पीछे वाले से चले जाना। हाँ गली से। हाँ नहीं कुछ नहीं, मेरा बात ध्यान से सुनो। ये आपका आराम से घर जा कर के आपको बनाना है और आराम से बताना है। उसके बाद आपको जो बुकलेट है
मेरी बात सुनो, बुकलेट में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं अब आप बना सकते हैं। जितना भी बुकलेट में क्वेश्चन दिया हुआ है अब आप निश्चिंत होकर के बनाना शुरू कीजिए। जो छूटेगा, अभी लेक्चर कल चलेगा, परसों चलेगा, तो हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? फ्रिक्शन निपटा देने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? सैटरडे तक है ना, फ्रिक्शन निपट जाएगा। रिवीजन चालू है, रिवीजन चालू है इधर पीछे का पूरा कंप्लीट है डाटा कि छोड़ा हुआ भी है इस बार? क्या प्रोजेक्शन वाला? अब उसमें क्या पूछना है? एक बात जान लो, इस बार एक क्वेश्चन छुड़ा ना पीठ का चमड़ी टान लेंगे टेस्ट में। एक क्वेश्चन हम खुद इतना करने के बाद अगर छूट गया तो सही बोल रहे, एकदम चमड़िया टान लेंगे हम। उधर जो भी हो, इस सीरीज बता रहे हैं, ये सीरीज के टेस्ट सीरीज के हिसाब से अगर पढ़वा रहे हो तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको तैयार भी रहना है, ताकि अंतिम डेट में आकर के जो है ना कि एग्ज़ाम आ गया मई में कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा इस बार किसी बैच के साथ नहीं।